जय हिंद। आज हम इंडियन रेलवे के मुख्यालय के बारे में जानेंगे। इंडियन रेलवे के मुख्यालय में जानेंगे और इसलिए जानना चाहते हैं कि हम लोग का एग्जाम होने वाला है। रेलवे और ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है हम लोग का। दो या तीन महीना के अंदर में हम लोग का रेलवे और एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है। रेलवे में एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। रेलवे में एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। उसी एग्जाम में 1 या 2 नंबर का हमको रेलवे के मुख्यालय के बारे में पूछा जाता है, जोन के बारे में पूछा जाता है, डिवीजन के बारे में पूछा जाता है, कितने डिवीजन है, कितने जोन है, और उसी सब के बारे में पूछा जाता है। जैसे हम रेलवे का मुख्यालय है ना, मैप के तहत हम जानेंगे। रेलवे का मुख्यालय है, मैप के तहत हम जानेंगे। जैसे में मैप में देखा जाता है कि उत्तर में, इंडिया के मैप में देखा जाता है कि उत्तर में क्या है, जम्मू कश्मीर है, नीचे में तमिलनाडु होता है, और पूरब में क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम में गुजरात होता है। उसी प्रकार उसमें भी जानेंगे उत्तर में क्या होता है, दक्षिण में क्या होता है, पूर्व में क्या होता है, और पश्चिम में क्या होता है। उसी के तहत, मैप के तहत हम जानेंगे। भारतीय रेल का मुख्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी हम जानेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी सीखेंगे। हम लोग आज सीखेंगे क्या है कि भारत में पहली बार ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर लाल डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। लाल डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। भारत में पहली बार ट्रेन 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच, प्रथम ट्रेन मुंबई से थाने के बीच 16 अप्रैल 1853 को 34 किलोमीटर, और किसके काल में, लाल डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। जिसका नाम था क्या, उस ट्रेन का क्या नाम था, ब्लैक ब्यूटी। उस ट्रेन का नाम क्या था, ब्लैक ब्यूटी। उस ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी था। उस ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी था। जिस ट्रेन को भारत में पहली बार ट्रेन 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच चली थी, उस ट्रेन का नाम है ब्लैक ब्यूटी। भारतीय रेलवे को 18 जोन में बांटा गया है। भारतीय रेलवे को 18 जोन में बांटा गया है। जोन में कैसे, जैसे हम देखते हैं कि स्टेट होता है। भारत में कितने स्टेट है, 28 स्टेट है, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कितने स्टेट है, 28, और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। उसी तरह जोन होता है। जोन होता है, जैसे तमिलनाडु में कुछ हो गया, तमिलनाडु में एक जिला है। एक जिले के अंदर तो कम से कम एक जिले के अंदर कम से कम 12-13 रेलवे स्टेशन होगा ही होगा। उसी तरह जोन होता है। उसी तरह जोन के अंदर बहुत सारे रेलवे स्टेशन होते हैं। जोन के अंदर बहुत सारे रेलवे स्टेशन होते हैं। जैसे भारत में स्टेट होते हैं 28, उसी तरह रेलवे में जोन होते हैं 18 जोन होते हैं। जिसे जोन का मालिक जीएम, जनरल मैनेजर, नियंत्रित करता है। जोन का मालिक को जीएम, जनरल मैनेजर, उसको नियंत्रित करता है। जीएम, जनरल मैनेजर उसको नियंत्रित करता है। डिवीजन क्या है, जोन को बांटता है। जोन को डिवीजन में बांटा जाता है। जोन को डिवीजन में बांटा जाता है। भारत में कुल 69 डिवीजन है। भारत में कुल 69 डिवीजन है। भारत में कुल कितने डिवीजन है, 69। भारत में कुल कितने डिवीजन है, 69 डिवीजन है। इसे डीआरएम नियंत्रित करता है। डीआरएम नियंत्रित करता है। डीआरएम का मतलब होता है डिवीजन रेलवे मैनेजर। डीआरएम का फुल फॉर्म क्या होता है, डिवीजन रेलवे मैनेजर। अब हम क्या करेंगे, जानना चाहते हैं कि रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर, कौन सा मुख्यालय पर पाया जाता है। जैसे उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है,
उत्तर पूर्व में कौन है, उत्तर मध्य में कौन है, वो सब जानना चाहते हैं। जैसे उत्तर में, नॉर्थ में, उत्तर को नॉर्थ बोला जाता है, नॉर्थ में दिल्ली, नॉर्थ में दिल्ली, नॉर्थ में दिल्ली। उत्तर रेलवे, उत्तर रेलवे दिल्ली, उत्तर रेलवे दिल्ली। दक्षिण रेलवे चेन्नई, दक्षिण रेलवे चेन्नई, दक्षिण रेलवे चेन्नई, दक्षिण रेलवे चेन्नई। पूर्व रेलवे, पूर्व रेलवे को कोलकाता, पूर्व रेलवे, पूर्व रेलवे कोलकाता, पूर्व रेलवे कोलकाता। पश्चिम रेलवे चर्च गेट, पश्चिम रेलवे चर्च गेट, पश्चिम रेलवे चर्च गेट, पश्चिम रेलवे चर्च गेट। अब आते हैं उत्तर, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद। और दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। अब पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। अब हमने क्या क्या जान लिया है, उत्तर रेलवे जान लिया है, उत्तर मध्य रेलवे जान लिया है, दक्षिण रेलवे जान लिया है, दक्षिण मध्य रेलवे जान लिया है, पूर्व रेलवे जान लिया है, पूर्व मध्य रेलवे जान लिया है, पश्चिम रेलवे जान लिया है, पश्चिम मध्य रेलवे जान लिया है। अब हम जानेंगे उत्तर पूर्व मध्य रेलवे, उत्तर पूर्व मध्य रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर, 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 उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, 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 उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। अब क्या है, दक्षिण, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, 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 दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता। हो गया। उसके बाद दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली। हमारे साथ साथ आप दोहराइए, काहे कि दोहराइएगा तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। हमारे साथ साथ जितना बार हम बोलते उतना बार आप भी बोलिएगा तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। उसके बाद आइए, उसके बाद लास्ट में एक ये रह गया है, उसको क्या बोला जाता है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, 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 दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। अब चलते हैं उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे गुवाहाटी मालेगांव, गुवाहाटी मालेगांव, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे गुवाहाटी मालेगांव, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे गुवाहाटी मालेगांव, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे गुवाहाटी मालेगांव, गुवाहाटी मालेगांव। अब आते हैं पूर्वी तटीय, पूर्वी तटीय, पूर्वी तटीय, पूर्वी तटीय भुवनेश्वर, पूर्वी तटीय भुवनेश्वर, पूर्वी तटीय भुवनेश्वर, पूर्वी तटीय भुवनेश्वर, पूर्वी तटीय भुवनेश्वर। अब दक्षिण तटीय नया में जो बना है 2019 में, नया में जो बना है 2019 में विशाखापट्टनम, दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम,
विशाखापट्टनम, दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम, दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम 2019 में बना है। 2019 में इसी पहले 17 जोन था, अब क्या हुआ 18 जोन हो गया। क्या है? विशाखापट्टनम नया बना है, विशाखापट्टनम नया बना है। जैसे और क्या है? मध्य रेलवे सेंट्रल में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को ही VT मुंबई बोला जाता है। VT मुंबई, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मध्य रेलवे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मध्य रेलवे VT मुंबई, VT मुंबई, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मध्य रेलवे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मध्य रेलवे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मध्य रेलवे बोला जाता है। अब हम जानना चाहते हैं कि डिवीजन में जोन को बांटते हैं, भारत में कुल 69 डिवीजन है, इसे DRM नियंत्रित करते हैं। भारत में कुल 69 डिवीजन है, इसे DRM नियंत्रित करते हैं, DRM का फुल फॉर्म होता है डिवीजन रेलवे मैनेजर, DRM का फुल फॉर्म होता है डिवीजन रेलवे मैनेजर, DRM का फुल फॉर्म होता है डिवीजन रेलवे मैनेजर, DRM का फुल फॉर्म क्या होता है? डिवीजन रेलवे मैनेजर। देश में प्रथम विद्युत रेल, देश में प्रथम इलेक्ट्रिक्स जो करेंट से विद्युत से चलने वाली रेल 3 फरवरी 1925 ईस्वी में, 3 फरवरी 1925 ईस्वी को मुंबई VT से कोरला में चली गई थी, मुंबई VT से कोरला के बीच 3 फरवरी 1925 ईस्वी से चली थी। देश में प्रथम विद्युत रेलवे 3 फरवरी 1925 ईस्वी को मुंबई VT से कोरला के बीच चली गई थी। डेक्कन क्वीन बिजली चालित प्रथम ट्रेन थी, 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 डेक्कन क्वीन थी ना बिजली चालित प्रथम ट्रेन थी। भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ, भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ, भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ, भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, नौकरी देने वाला सबसे बड़ा नियोक्ता रेलवे है, रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता 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 है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी, लॉर्ड कर्जन के समय में, उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। देश में पहली मेट्रो रेल, देश में पहली जो मेट्रो रेल है, देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1884 ईस्वी को कोलकाता में दमदम से टोलीगंज, देश में पहली मेट्रो रेल, 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में दमदम से टोलीगंज तक चली थी, दमदम से टोलीगंज तक 24 अक्टूबर 1984 को। दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को सहरदा से 30 हजारी के बीच चली थी, सहरदा से 30 हजारी के बीच चली थी 24 दिसंबर 2002 को दिल्ली में। प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था, प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था, प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था, प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था, प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था, प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था, प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था, प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था, प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था। भारत में सबसे बड़ा रेलवे यार्ड, भारत में सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर यूपी उत्तर प्रदेश में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर यूपी उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड, सबसे बड़ा रेलवे यार्ड, भारत में सबसे बड़ा रेलवे यार्ड, भारत में सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर यूपी। रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड बने हैं। रेलवे में भर्ती होती है नौकरी के लिए 21 रेलवे बोर्ड बना है, 21 रेलवे भर्ती बोर्ड बना है, 21 रेलवे भर्ती बोर्ड बना है। नौकरी के लिए नियुक्ति के लिए कितना बना है? 21 रेलवे भर्ती बोर्ड बना है। जस्टिस जॉर्ज स्टीफेंस रेलवे का पितामह कहलाते हैं। 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 विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में चली थी। विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में चली थी। और कितने ईस्वी में चली थी? 27 दिसंबर 1825 ईस्वी को। 27 सितंबर 1825 ईस्वी को। 27 सितंबर 1825 ईस्वी को स्टॉकटन से डार्लिंगटन चली थी। विश्व की बड़ी रेल सुरंग, विश्व में सबसे बड़ी रेल सुरंग सिकन जापान में है। विश्व में सबसे बड़ी रेल सुरंग सिकन जापान में है। विश्व में पहली मेट्रो, विश्व में सबसे पहली मेट्रो लंदन में चली थी 10 जनवरी 1863 ईस्वी को। विश्व में सबसे पहले मेट्रो लंदन में चली थी 10 जनवरी 1863 ईस्वी को चली थी। जैसे IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन बोला जाता है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन बोला जाता है। आरपीएफ का गठन 1882 ईस्वी को किया गया था। आरपीएफ का गठन 1882 ईस्वी को किया गया था। आरपीएफ का गठन 1882 ईस्वी को किया गया था। आरपीएफ का गठन 1882 ईस्वी को किया गया था। आरपीएफ का गठन 1882 ईस्वी को किया गया था। आरपीएफ का गठन 1882 ईस्वी को किया गया था। आरपीएफ का गठन 1882 ईस्वी को किया गया था। रेलवे प्रोटेक्टिव फोर्स होता है। आरपीएफ का फुल फॉर्म रेलवे प्रोटेक्टिव फोर्स होता है। आज हम क्या जाने कि भारतीय रेलवे के मुख्यालय के बारे में जाने। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री, स्वतंत्र भारत के जो प्रथम रेल मंत्री थे जॉन मथाई थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। और ममता बनर्जी भारत के प्रथम महिला रेल मंत्री थी। ममता बनर्जी भारत के प्रथम महिला रेल मंत्री बनी थी। ममता बनर्जी भारत के प्रथम महिला रेल मंत्री। सुरेखा यादव जो महिला थी जो रेल को चलाने वाली प्रथम महिला थी, सुरेखा यादव। भारत में आज हम क्या जाने? रेलवे का मुख्यालय के बारे में जाने और मैप के थ्रू में जाने। मैप उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है। आज हम जल्दी से क्या करें? रिवीजन करते हैं जल्दी से। भारत में पहली बार ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर, कितना किलोमीटर चला था? 34 किलोमीटर। किसके काल में? लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में चली थी, जिसका नाम, ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। भारतीय रेलवे को 18 जोन में बांटा गया। इसे जीएम जनरल मैनेजर नियंत्रित करता है। जनरल मैनेजर जोन को नियंत्रित करता है। और डिवीजन होता है जोन को बांटते हैं। कितने डिवीजन है? 69 डिवीजन है। तो किसके अंतर्गत आते हैं? डीआरएम के अंतर्गत। डीआरएम के नियंत्रण में आता है। डीआरएम का फुल फॉर्म है डिवीजन रेलवे मैनेजर होता है।
देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1825 ईस्वी को मुंबई भीटी से कोरला के बीच चली थी। डेक्कन क्वीन बिजली चलित प्रथम ट्रेन थी। भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ। भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ। रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में की गई। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में की गई। देश में पहली बार मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1884 ईस्वी को 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज तक चली थी। दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को शारदा से 30 हजारी के बीच चली थी। शारदा से 30 हजारी के बीच में चली थी। प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था। भारत में सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर यूपी। पंडित दीनदयाल रेलवे में भर्ती बोर्ड 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। रेलवे में कितने भर्ती बोर्ड है? 21 रेलवे बोर्ड है। 21 भर्ती बोर्ड है। जॉर्ज स्टीफेंस रेलवे का पितामह कहलाते हैं। विश्व में प्रथम रेलवे इंग्लैंड में चली गई थी। 27 सितंबर 1825 ईस्वी को। स्टॉकटन से डार्लिंगटन चली थी। स्टॉकटन से डार्लिंगटन चली थी। विश्व की बड़ी रेल सुरंग सिकंद। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग सिकंद कहाँ है? जापान में है। विश्व में पहली मेट्रो लंदन में चली थी 2 जनवरी 1863 ईस्वी को। अब हम मुख्यालय के बारे में जल्दी से जानते हैं, रिवीजन करते हैं। उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है। उत्तर रेलवे दिल्ली। दक्षिण रेलवे चेन्नई। पूर्व रेलवे कोलकाता। पश्चिम रेलवे चर्चगेट। अब उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर। उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता। उसके बाद अब हम जानते हैं कोलकाता। अब क्या है? उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद। इलाहाबाद को प्रयागराज बोला जाता है। अब नाम बदल गया। इलाहाबाद को प्रयागराज कहते हैं। इलाहाबाद को अब क्या कहते हैं? प्रयागराज। नाम बदल दिया गया है। योगी जी यूपी में हर एक जगह नाम को परिवर्तन करता है। इलाहाबाद पहले नाम था, उसका नाम प्रयागराज कर दिया। और दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे गुवाहाटी मालेगांव। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे गुवाहाटी मालेगांव। अब क्या है? पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर। अब है दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम, जो 2019 में बना है। 2019 में बनाया गया है। जो 2019 में बनाया गया है। दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम 2019 में। आज हमने रेलवे के मुख्यालय के बारे में जाना और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ के बारे में पढ़ा है, जो हमारे लिए आने वाले एग्जाम में
बेहद ही असरदायक होगा और हमारे एग्जाम में जो पूछा जाएगा उसको हम अच्छी तरीका से पेपर में बना के आएंगे ऑब्जेक्टिव। जैसे जैसे हम आपको बताएंगे ना उस वीडियो का आप 1 से 2 बार या 3 बार देखिएगा तो आपको पूरा याद हो जाएगा। जैसे जैसे हम बोले रिपीट किए, 3 बार रिपीट किया, 4 बार रिपीट किया है, उसी तरीका से आप रिपीट करिएगा ना तो 1 बार से 2 बार देखिएगा तो पूरा एकदम कंसेप्ट याद हो जाएगा। आप हमको बताइएगा कि कैसा लगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। कमेंट में कैसा लगा वो तो जरूर लिखिएगा। इससे क्या होता है कि आप लिखिएगा तो मोटिवेशनल आएगा कि कैसा लगा दोस्त लोग को। और जरूर कमेंट में लिखिएगा और लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।